sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg of nitre. What amount of gunpowder would contain 2.5 kg of sulfur? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक गन पाउडर है, इसमें 75% तो मेरा नाइटर है और 10% मेरा क्या है, सल्फर है। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स विद अमाउंट ऑफ गन पाउडर कंटेनिंग 9 kg ऑफ नाइटर। तो मैंने माना कि 75% जो गन पाउडर उसमें एक्स अमाउंट कितना है गन पाउडर का, तो 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 kg हो जाएगा ना। तो ऐसे ही मैं यहाँ से 1% निकालूंगा। 75 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 करूँगा तो 75 इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 9 kg ऑफ 75 हो जाएगा। अब मैं इसका 100% निकालूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 इंटू 100 अपॉन में 75। अब 25 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 4 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, फिर 3 से काटेंगे तो 3 4 जा 12 kg आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारा हो गया 12 kg ऑफ आंसर। सिमिलरली हमने मान लिया कि लेट गन पाउडर में y kg हमारा क्या है, सल्फर है, जिसमें 2.5 kg हमारा क्या है, सल्फर है। सिमिलरली हमारा जो गन पाउडर है वाई के जी है, तो 2.5 kg मेरा किसके, 10% ऑफ वाई के जी किसके बराबर, 2.5 kg के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 अपॉन में 10 इंटू में 100, क्योंकि जैसे हमने 1 kg निकाला ऊपर, ऐसे करके ऐसे हम यहाँ पर भी निकाल लेंगे। 100% कितना हो जाएगा, 2.5 अपॉन में 10 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये मेरा हो जाएगा 25 kg के बराबर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमित वॉज गिवन एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। इफ हिज न्यू सैलरी इज 30,600 रुपीज़, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीमेंट। तो मुझे नहीं पता अमित की ओल्ड सैलरी कितनी थी, तो मैंने मान लिया अमित की ओल्ड सैलरी थी एक्स रुपीज़ थी। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20% का। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, एक्स पहले था और एक्स का 20%, यानी कि एक्स प्लस 20 अपॉन में 100, 120 अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब उसका जो न्यू सैलरी है 37,600 रुपीज़ है, और वहाँ पे इसका न्यू सैलरी कितना हो जाएगा, 120 अपॉन में 100 एक्स इंटू में इक्वल टू में 30,600। मुझे यहाँ पे एक्स का वैल्यू चाहिए। 100 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 120 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 25,500 रुपीज़ आएगा एक्स का वैल्यू, यानी कि इसका न्यू सैलरी कितना है, 25,000। ओल्ड सैलरी इसका कितना था जी हमारा, इतना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज बाई 25%, बाई वॉट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर ओरिजिनल सैलरी। मुझे नहीं पता ओरिजिनल सैलरी कितनी, तो मैंने इसके माने ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 100 रुपीज़ थी। अब सैलरी में 25% का इंक्रीमेंट हुआ, 25 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 25% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़। ठीक है। तो उसके न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा, उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी 100 प्लस 25, यानी कि 125 रुपीज़। अब मुझे रिस्टोर करने इसको पुरानी सैलरी से कितना इंक्रीमेंट हुआ है ना। तो बेटा सैलरी में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 25 रुपये का, और अभी नया सैलरी कितना है इसका, 125 इंटू में 100, 25 अपॉन 125 इंटू में 100। 5 से कट आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 5 से फिर 100 को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20%, यानी कि उसको 20% रिस्टोर करना पड़ेगा उन्हें सैलरी में से। क्वेश्चन नंबर, अब डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन है। A jeweler allows a discount of 16% to his customer and still gains 20%. Find the MP of a ring which cost of jeweler 1190 रुपीज़। तो एक ज्वेलर ना क्या करता है, किसी ज्वेलरी पे 16% डिस्काउंट देता है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रॉफिट में 20% गेन या प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने माना यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 1190 रुपीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, और गेन कितना है, 20 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100। तो यहाँ से मैंने सेलिंग प्राइस निकाला 1190, 100 प्लस के 20 का गेन परसेंट हुआ अपॉन में 20, तो 190 120 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो मेरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 119 और 12 का मल्टीप्लाई किया तो 428 रुपीज़, ये तो मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। अब ऑब्वियस सी बात है, डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट होता है बेटा 60% दिया हुआ है मेरे पास, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, SP इंटू 100
अपॉन में 100 माइनस का डिस्काउंट। तो एस पी 1428 इंटू 100 माइनस के 16, 1428 इंटू 100 अपॉन में 84। सॉल्व करेंगे तो इसका मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, 1700 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 100% ऑन एमपी, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%, बाई व्हाट परसेंट माई एमपी अबव द कॉस्ट प्राइस। यानी कि ट्रेडर ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया एमपी पे, फिर भी उसको 70% का गेन हो रहा है। तो वो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना परसेंट ज़्यादा है मार्क प्राइस से उसका कॉस्ट प्राइस। तो मैंने माना कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपीज़, तो गेन कितना आ जाएगा 17%। तो एस पी क्या आता है, सी पी प्लस के गेन 117 रुपीज़ हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या था, 10% डिस्काउंट दे रखा हमको। तो मैंने मान लिया कि मेरा मार्क प्राइस कितना है एक्स रुपीज़ है। तो एस पी क्या था, मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। 172 इसका एस पी है, मार्क प्राइस का एक्स है, और डिस्काउंट हो गया एक्स का 10%। तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके, एक्स का 10%, एक्स बाई 10, एलसीएम ले लेंगे 10, तो 10x माइनस के 1x 9x बाई 10। अब यहाँ से मुझे x का वैल्यू चाहिए, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 9 किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 9 से काटेंगे तो 13 टाइम्स में इंटू में 10, तो 130 रुपीज़, यानी कि 130% क्या है, ज़्यादा है मेरा ये। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मेक्स हिज गुड्स सोल्ड आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट टू 10% ऑन एमपी, ही गेन्स 8%। तो बोल रहा है कि कितना कॉस्ट प्राइस रखे ताकि वो डिस्काउंट 10% दे, तो फिर भी उसे 8% का गेन हो। तो मैंने माना कि सी पी मेरा कितना है 100% है, गेन कितना हुआ 8%। तो एस पी क्या होता है, सी पी प्लस का गेन 108 रुपये। मैंने माना कि एक्स क्या है मेरा, एम पी है, तो डिस्काउंट क्या है 10% ऑफ एम पी, तो 10/100 इंटू में एक्स बाई 10 आ गया। अब एस पी क्या हो जाएगा, एम पी माइनस का डिस्काउंट 108 रुपये, तो इसका एस पी है, और एम पी कितना है एक्स रुपये, एक्स बाई 10, 110 एक्स माइनस के 10x माइनस के एक्स अपन में 10, तो 108 9x अपन में 10। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो उधर 10 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में सॉल्व करके 120 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एम पी ऑफ टी वी, किसी टीवी का मार्क प्राइस है 18,500 रुपये, और डिस्काउंट हुआ, दो डिस्काउंट दिया, एक 20% का, एक 5% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो सबसे पहले जब हम फर्स्ट डिस्काउंट निकालेंगे तो 18,500 का डिस्काउंट 20% निकालेंगे तो 3700 रुपये आएगा। तो टी वी प्राइस कितना हो जाएगा, 18,500 माइनस के 3700 यानी कि 14,800 रुपये। ठीक, उसके बाद हम लोग जब सेकंड डिस्काउंट निकालेंगे 14,800 रुपये का 5% निकालेंगे तो मेरे पास आएगा 740 रुपया। तो सी पी आफ्टर सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, 14,800 माइनस 14,060 रुपये। ये मेरा हो गया 13 क्वेश्चन का आंसर। इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद इसका वैल्यू कितना आया, 14,060 रुपये। ऐसी क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सिंगल डिस्काउंट जो है दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर है, जो कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना 20% 5%। तो मैंने माना कि एम पी मेरा कितना है 100 रुपीज़, फर्स्ट डिस्काउंट है 20% है, सेकेंड डिस्काउंट है 5%। तो बच्चों 100 का 20% निकालेंगे हम लोग तो 20 रुपये आएगा। तो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 80 रुपीज़। सेकेंड डिस्काउंट कितना होगा 80 का, अब 80 रुपये है मेरे पास नया प्राइस, नए प्राइस का 5% निकालें तो 4 रुपये। तो प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा 80 माइनस 4 यानी कि 76 रुपीज़। अब टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी, 100 माइनस के 76 अपॉन में 24, क्योंकि पहले बार में 20 रुपये का डिस्काउंट मिला, दूसरे बार में 4 रुपये का। और टोटल मेरा मार्क प्राइस था 100 रुपये, तो 100 माइनस 76, तो मेरा पैसा कितना रुपये आ गया जी 24 रुपीज़ आ गया, डिस्काउंट हुआ। तो मुझे निकालना है कि कितना मेरा डिस्काउंट परसेंटेज, सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज होगा। 24 तो हो गया मेरा डिस्काउंट, एम पी हो गया मेरे पास 100 रुपीज़, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास आएगा वैल्यू 100 रुपीज़। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। मैंने सब कुछ सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए हैं आपको। ठीक है, ये मेरा वीडियो एंड हुआ।